हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम आपके एक नई वीडियो में जो कि आपकी यूनिट 7 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं करा रहा हूँ, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर प्रणाली। और लेक्चर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। वह नहीं देखा है, डिस्कशन लिंक है। प्लस आपको एक न्यूज़ और देनी है, अगर आपने बाकी की यूनिट्स नहीं देखी हैं आप जाके सर्च करेंगे और आगे स्टडी में लिख देंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, बना डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्ले लिस्ट में भी आपकी जाके मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि यार मुझे बहुत खुशी मिलती है आप सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि आपको मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आप सब्सक्राइब करके चल रहे हैं और सब चीज़ें, तो आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ से प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये टॉप आपका जो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं उसके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग निम्न हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, फिर होता है सीपीयू, फिर होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट हमारे जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, सीपीयू हमारा मेन हेड होता है, और आउटपुट यूनिट हमारे जैसे स्पीकर समझ सकते हैं आप। ठीक है, देखो अभी समझाता हूँ आपको तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को निम्न डायग्राम की सहायता से समझा गया है। देखो, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इनपुट यूनिट को। इनपुट यूनिट आपकी जो है वो पहुंच जाती है एएलयू, सीयू, मेमोरी और सेकेंडरी डिवाइस यूनिट। ठीक है, ये आपकी एक सेकेंडरी डिवाइस यूनिट है। ओके, ये आपकी इनपुट यूनिट है। फिर आपका आया था आउटपुट यूनिट, दूसरा कौन सा था? आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर के जो विभिन्न भाग हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट यूनिट में पहुंचाते हैं। फिर एएलयू, सीयू, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, और मेमोरी क्या होती है और आपका आउटपुट यूनिट क्या होती है, सभी के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट यूनिट या डिवाइस क्या होती है? तो वे डिवाइस जिनकी सहायता से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को प्रेषित करते हैं, मतलब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। मुख्य इनपुट डिवाइस निम्न है। आपकी जो मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी? कीबोर्ड है। जैसे कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं तभी कंप्यूटर पता चलता है कि हम क्या चीज़ टाइप कर रहे हैं। ओके, तो हमारी जो मेन इनपुट यूनिट है वो कीबोर्ड है फर्स्ट। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड सामान्यतः टाइपराइटर के कीबोर्ड के समान होता है। आपने टाइपराइटर देखा होगा, आप तहसील गए होंगे, जिले पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा टाइपराइटर। तथा ये एक कॉमन डिवाइस है। ये कंप्यूटर को सीधी इन्फॉर्मेशन व आंकड़े ट्रांसफर करता है। कीबोर्ड में कई की बनी होती है तथा इसमें से कुछ की स्पेशल होती हैं। दूसरा होता है माउस। माउस आपको पता है, तो माउस पॉइंट डिवाइस होता है। एरोस में आपको शो करते हैं। आपने कंप्यूटर के बारे में सब आपको पता है, आपने चलाया भी, तो ज़्यादा ब्रीफली आपको समझाने की जरूरत नहीं है। माउस को आपको और बातें पता है, कीबोर्ड के बारे में और बातें पता है, आप इसमें इंडेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन लेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। प्लस इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको आते हैं कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का हम समझाइए, कीबोर्ड का क्या कार्य होता है, माउस का क्या कार्य होता है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो माउस पॉइंट डिवाइस होता है तथा ये फ्लैट सरफेस पर गति करता है। इसे घुमाने पर स्क्रीन पर एरो का निशान भी घूमता है। ठीक है, फिर हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखो आपको नाम से नहीं पता है, जॉयस्टिक आपने गेम खेला होगा, वीडियो गेम, जैसे हम इसको इस टाइप से पकड़ के खेलते हैं। ठीक है, इस टाइप से पकड़ लेते हैं, वो हमारी जॉयस्टिक होती है। इसका उपयोग सामान्यतः वीडियो गेम्स खेलने में किया जाता है तथा ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्लियर है? अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है समझते हैं। फोर्थ हमारा लाइट पेन। देखो लाइट पेन हमारी एक इस टाइप से होती है, जैसे मैं कुछ भी एक पेन इस टाइप से होती है लाइट पेन। इसमें आपका एक सेंसर लगा होता है आगे पेन पे, उसको मैं कहीं भी अगर लिख रहा हूँ ना तो आपको शो होता है। ठीक है, स्क्रीन पर शो होगा, एक नॉर्मल डिस्प्ले होगी इस टाइप से। मैं यहाँ पर अगर कुछ लिख रहा हूँ ना तो उसमें वहाँ पे कंप्यूटर में शो करेगा, तो हमारी वो लाइट पेन होती है। तो इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति को सीधी बनाया जा सकता है तथा इसमें लाइट सेंसर होता है। फिर हमारा मेन पॉइंट जो हेड है कंप्यूटर का वो सीपीयू। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी कैलकुलेशंस, इंफॉर्मेशंस इसी भाग में होती हैं। मेन हेड आपका सीपीयू होता है कंप्यूटर का। सीपीयू के निम्न भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, जिसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एरिथमेटिक्स आपको पता चला कि मैथमेटिकल रूप से ही प्रयोग होता है। इसके नाम में चीज़ें छुपी हुई हैं। थोड़ा आप दिमाग लगा के अगर थोड़े अच्छे समझना चाहेंगे ना कि हमको कैसे इसको करना है, तो आप क्लियर कर लेंगे। एरिथमेटिक, तो सीपीयू के इस भाग में सभी गणनाएं जैसे एडिशन, जोड़ना, सब्सट्रैक्शन, घटाना, डिवीजन, भाग करना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना आदि होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से प्राप्त परिणाम तब तक के लिए अस्थायी रूप से मेमोरी यूनिट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जब तक यूजर्स इनको प्रयोग में नहीं लाता। ठीक है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो हम कंप्यूटर को सीधे प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके सब्सट्रैक्शन एडिशन आप करते हैं, गणनाएं जो करते हैं आप कंप्यूटर पे। फिर हमारा सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट।
इस यूनिट का कार्य इनपुट आउटपुट तथा स्टैंडर्ड डिवाइस को कंट्रोल में रखना है। ये ह्यूमन माइंड के समान होता है, ये बिल्कुल कंट्रोल में रखता है सभी चीज़ों के लिए, जितने आपके इनपुट हो गए आउटपुट हो गए कंप्यूटर में, सभी को ये कंट्रोलिंग में रखता है और ये इंसानी दिमाग की तरह समान होता है। ठीक, अब आती है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में समझते क्या होती है। किसी भी सूचना या परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। किसी भी सूचना या परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मेमोरी, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होती है। ये केवल इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में ही डाटा को स्टोर करती है। आपको ऐसे समझो, आप अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तभी आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता कम होती है। इन निम्न प्रकार की होती है, जैसे रोम होगी आपकी, ठीक है, रोम रैम अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। रोम हमारी कंप्यूटर लैपटॉप होती है, रैम आप फोन पढ़ते हैं कितनी जीबी रैम का, 8 GB रैम, 4 GB रैम है। रोम हमारी अलग चीज़ होती है, इसका पूरा होता है रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी को कंडक्ट करता है तथा ये बुक के समान होती है। इसका उपयोग केवल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए यूज़ होता है। इसका उपयोग खाली डेटा और इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं रोम के यूज़। रोम विभिन्न प्रकार की होती है, कई प्रकार की रोम होती है, जैसे PROM क्या होती है, PROM प्रोम, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसको आप जरूर लिखकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, कि अगर इसको नहीं लिखते हैं तो टीचर पे आपको कोई भी इफेक्ट आप अच्छा नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है तथा इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया सकता है तथा ये कार्य कुछ विशेष प्रोग्राम टेक्निक की सहायता से किए जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही बार हम यूज़ करते हैं जब कंप्यूटर को यूजर्स को कोई यूज़ करता है तब। फिर हमारी EPROM, इसका पूरा होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड मेमोरी। इरेज का मतलब जानते हैं, मिटाना, जिसमें प्रोग्राम को पुनः और पुनः ज्ञात किया सकता है अतः लगातार मिटाना और पुनः लिखना किया सकता है। हम इसमें कोई वर्क अगर कर रहे हैं EPROM में, तो उसको हम बिना लिख सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वो वर्क होता है EPROM के तहत होता है। उसके बाद आपका आता है लास्ट EEPROM। तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसका उपयोग प्रोम के समान है तथा इसकी सहायता से कंप्यूटर में कैलकुलेशन स्टोर किए सकती हैं। फिर हमारी प्राइमरी मेमोरी में रैम आ जाती है, रोम और रैम। रोम हमने पढ़ लिया, रैम अगर आप सोच रहे हैं सर जो पेन ड्राइव डिस्क वगैरह होती हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। अब हम रैम की बात करेंगे। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है तथा ये रीड एंड राइट मेमोरी है। ये सिर्फ रीड करती है इंस्ट्रक्शन को और उस पर वर्क करती है। इसका कोई अदर काम नहीं होता है, हम कोई अदर काम बोले इंटरेक्ट करना कंप्यूटर के लिए, वो कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ रीड एंड राइट मेमोरी है और विद्युत के हटाने पर भी अपने स्टोर को रिमूव कर देता है। मान लो ये वो नहीं है कि पेन ड्राइव हमने लगाई, उसमें हमने सॉन्ग या मूवीज़ डाली, फिर हमने निकाल लिया तो हमारी मूवी और सॉन्ग रहे। बट रैम में ऐसा नहीं होता। रैम में जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तब तक ही आपको स्टोर रखेगी। रैम किसी क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड की तरह कार्य करता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन को असंख्य बार, काफ़ी बार लिखा हुआ मिटाया सकता है। यूजर्स के द्वारा प्रयुक्त फाइल रैम में खोली जाती है, ठीक है। लेक्चर 3 आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही देना है, क्योंकि यार मुझे बहुत मोटिवेशन आपसे मिलता है कि मुझे आगे किस टाइप से और अच्छी से अच्छी वीडियो मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड आपको करानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।